प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ, भावुक हम जनता हैं हाँ, और दुखी प्रधानमंत्री नहीं है, दुखी हम जनता हैं। और वो इसलिए दुखी हैं कि हमने कैसे प्रधानमंत्री को चुन लिया जिसके सीने में दिल भी नहीं। आज तीसरा महीना हो गया और इतना बेशर्म आपका जो है मुख्यमंत्री है जो इस्तीफा नहीं दे रहा है। अगर आपसे नहीं संभल रहा है मणिपुर तो आप क्या करोगे? ज़बरदस्ती जलाओगे उसे कि डबल इंजन की सरकार में ये हुआ वो हो गया। आज बताओ कि डबल इंजन की सरकार क्या हमारे माँ बहनों के कपड़े उतारेगी? दोस्तों आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गोविंद। लगातार जो है सुर्खियों में चल रही मणिपुर की घटना एक बवाल बन जाती है। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें जो है दो लड़कियों को नंगी अवस्था में जो है उनके परेड कराई जाती है जिससे देश में बवाल मच जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अब तक जो मणिपुर पर नहीं बोले थे, चुप्पी साध रखे थे, एक बात 36 सेकेंड में पूरी मणिपुर की घटना पर बयान दे जाते हैं। मेरे साथ जो है सलीम शेख मौजूद हैं जो लगातार जो है बेटियों के आंदोलन में रहे हैं। आपने पहले भी इनको देखा होगा कि हमेशा जो है देश के मुद्दों पर बात करते आए हैं। आज मणिपुर पर क्या बात करने वाले हैं इनसे ही जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई। मणिपुर जल रहा है, सरकार से लगातार गुहार लगाई गई कि बेटियां लोग गुहार लगाती है, देशवासी और विपक्ष भी गुहार लगाता रहा कि मणिपुर जल रहा है, सरकार सुने। लेकिन सरकार जब लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कार्रवाई करते हैं नहीं तो मैं कार्रवाई करूंगा, उसके बाद 36 सेकेंड के लिए प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ दी। अब की बार बेशर्म सरकार, ये नारा आपने सुना है? यही है, क्योंकि जब ब्रिजभूषण की बार मोदी सरकार ना बेशर्म सरकार। और जब ब्रिजभूषण का यौन शोषण का मामला आता है तभी सुप्रीम कोर्ट जब संज्ञान में लेती है घटना तब जा कर के एफआईआर होता है। सेम वही चीज़ कि जब निर्वस्त्र करके परेड कराया जा रहा है मणिपुर में, उसके बाद जो है 4 मई की वीडियो 18 मई को एफआईआर बुक हो जाती है। तो जब एफआईआर बुक हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पुलिस और सरकार के संज्ञान में आ गया। एफआईआर होने का मतलब यही होता है क्योंकि उसका तो रिपोर्ट जाता होगा ना। लेकिन डबल इंजन की सरकार यूपी में अच्छा काम कर रही है, मणिपुर कैसे फेल हो गया? इंजन की सरकार अब समझ में आ गया है। हाँ। ये हमारे माँ बहनों के इज्जतों के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपने देखा ना मणिपुर के ऊपर भी बहुत जो है भाषण किए थे हमारे प्रधानमंत्री ने। जब मणिपुर चाइल्डहुड कुछ फंक्शन था, मणिपुर स्टेटहुड कुछ प्रोग्राम था, मणिपुर स्टेटहुड पर प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मणिपुर की बहुत तारीफ, बहुत अपनी सरकार की बखान करते हैं कि डबल इंजन की सरकार में ये हुआ वो हो गया। आज बताओ कि डबल इंजन की सरकार क्या हमारे माँ बहनों के कपड़े उतारेगी? यही हुआ है ना मणिपुर के में। और आज तीसरा महीना हो गया और इतना बेशर्म आपका जो है मुख्यमंत्री है जो इस्तीफा नहीं दे रहा है। अगर आपसे नहीं संभल रहा है मणिपुर तो आप क्या करोगे? ज़बरदस्ती जलाओगे उसे? अरे इस्तीफा दे दो, राष्ट्रपति शासन लगे ताकि स्थिति कंट्रोल में आए। ये इस तरह का अगर स्थिति है तो सवाल तो बनता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी तो भी एक महिला है। तो हम तो भारत के जो भी जनता है हम मांग करते हैं कि इसका इस्तीफा हो बीरेन्द्र सिंह का और जो है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगे। लेकिन बीरेन्द्र सिंह का कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है, मणिपुर की एक वीडियो कहीं से लीक हो गई, लेकिन ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है मणिपुर। तो फिर ये बेशर्मी वाली बात हुई कि नहीं हुई? हाँ। उसे तो मार मार के सब तब इस्तीफा लेना चाहिए। ये तो झूठा एक ये दिखा रहा है कि फॉर्मेट बना के फाड़ के सोशल मीडिया में वायरल करा रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जनता कह रही है कि इस्तीफा मत दो। लेकिन ये जनता नहीं कह रही है, ये ज़बरदस्ती ये बेवकूफ़ बना रहा है जनता को। अगर इससे मणिपुर नहीं संभल रहा है तो राष्ट्रपति शासन लग जाए। मैं हम जनता ये मांग करते हैं। लेकिन पुलिस जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा देती है लोगों को, लेकिन पुलिस ने महिलाओं को भीड़ के हवाले कर दिया। यार पुलिस ने भीड़ के हवाले कर दिया वो तो भाई है बात, लेकिन क्या आपने ये न्यूज़ नहीं सुना थानों से हथियारे जो सिविलियंस लूट रहे थे, है ना? तो पुलिस तो पहले ही सरेंडर कर चुकी है। तो पुलिस की बात क्या करोगे मणिपुर की? ये बताओ। अगर मणिपुर की पुलिस अगर मुस्तैद होती तो क्या इतने दिनों तक दंगा होता, घरे जलाए जाते लोगों के? हाँ, तो ये चीज़ है। लेकिन एक सवाल और है कि 20 घंटे पहले एक वीडियो वायरल होती है मणिपुर की और उसके 20 घंटे बाद जो है ब्रजभूषण को जमानत मिल जाती है, राम रहीम को जमानत मिल जाती है। इस घटना के बाद जब बेटियां जो है असुरक्षित महसूस कर रही थी देश में, तो
अब वही तो कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री और ये सरकार हम जनता के प्रति कितना संवेदनशील है। अब ये जनता को समझना चाहिए, अपने मंथन करना चाहिए कि तुम एक अपराधी क्यों चुन रहे हो। नेता चुनो जब तुम्हें मालूम है इसकी रिकॉर्ड जो है किसी भी कैंडिडेट की, जब तुम्हें पता है कि इसका आपराधिक रिकॉर्ड जो है बहुत बड़ा है, फिर उसे चुनकर क्यों लाते हो। ये तो हम जनता पर भी सवाल है ना। तो ये चीज़ें हैं, जब तक जनता नहीं जागेगी तब तक हमारे बहन बेटियों की इज्जत रौंदी जाएगी। युवा हमारे देश के बेरोज़गार बना करके उनको घुमाया जाएगा, उनको उनके दिमाग में सोशल मीडिया के थ्रू गंदगी भरी जाएगी IT सेल की तरह के बताया जाएगा कि नेहरू अय्याज थे, इंदिरा मुस्लिम थी। यही सब तो आता है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। नेहरू अय्याज थे, इंदिरा मुस्लिम थी, सोनिया गांधी बार में डांस करती थी, यही सब कहते हैं। ये इन सब का ये इस तरह का जो अगर इनका सोच है, ये IT सेल में इसे भ्रामक मैसेज फैलाते हैं, तो आप सोचो कि इनकी मानसिकता क्या होगी। पर प्रधानमंत्री जी भावुक हो जाते हैं। देखिए अभी जो घटना हुई है उसको लेकर ही उन्होंने कहा कि मैं दुखद घटना मेरे जो है मुझे सबसे बड़ा दुख हुआ इस घटना को लेकर। और पहले भी जो है प्रधानमंत्री नहीं है, हाँ भावुक हम जनता हैं। हाँ और दुखी प्रधानमंत्री नहीं है, दुखी हम जनता हैं। और वो इसलिए दुखी हैं कि हमने कैसे प्रधानमंत्री को चुन लिया जिसके सीने में दिल भी नहीं। दिल है ना, तभी तो देखिए भावुक हो जाते हैं। पहले लाल किले से हुए अभी वो एक्टर हैं, वो एक्टर हैं। कभी बोलते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, कभी कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया है, कभी कहते हैं मैं पंजाब का बेटा हूँ, कभी बोलते हैं हरियाणा छत्तीसगढ़ का बेटा हूँ। आप देखते ही हैं। तो कभी कभी 1987 में ईमेल भी भेज देते हैं। हाँ भेजते हैं ना। तो बताइए प्रधानमंत्री को तो एक बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड देना चाहिए। लेकिन रूस यूक्रेन का युद्ध लड़वाने जो युद्ध चल रहा था उसको जो है बंद करवाने में प्रधानमंत्री ने भूमिका निभाई थी। फिर देश में ये युद्ध गृह युद्ध क्यों नहीं रुकवा पाए। यार तुम पत्रकार हो या तुम्हारे कहाँ से सीखा है पत्रकारिता, ये बताओ पहला। बताओ गृह युद्ध नहीं रोक पाए और देशों में डंका बज रहा है ना मोदी। अरे यार तुम अभी यूक्रेन और रूस की बात की है ना। तो ये बताओ यूक्रेन और रूस की जो फ़ोन पर मोदी जी ने रुकवा दिया था, ऐसा बोलना चाह रहे हो आप। जो अंधभक्त और जो बाकी के गोदी मीडियाओं ने फैलाया था। तो ये बताओ कि प्रधानमंत्री के पास इतना ताकत है, इतना लोग सुनते हैं उनकी बात, तो उन्होंने पुतिन का फ़ोन किया और पुतिन ने युद्ध रोक दिया। और हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव था तो इनका नेता था एक विधायक जो है परमार, उसको फ़ोन करके ये रुकवाना चाह रहे थे कि चुनाव मत लड़, फिर भी वो लड़ गया। तो उसको चुनाव लड़ने से नहीं रुकवा पाए और चले ही पुतिन को समझा के यूक्रेन का युद्ध रुकवाने। हम बेवकूफ़ नहीं है भाई साहब, जनता हम भी पढ़े लिखे हैं, जनता हैं। तो ये बेवकूफ़ी हम सब समझ चुके हैं और जो 24 में इनको दौड़ाएंगे हम। तो देश की जनता नहीं समझ पा रही, विदेशों में जो है लोग समझ गए। जनता भी समझ गई है, दौड़ाएगी, बहुत बुरा दौड़ाएगी। भाजपा का कोई भी कैंडिडेट वोट मांगने कैसे जाएगा। हाँ। तो गांव में कैसे जाएगा। अभी क्या लगता है जनता समझ के बैठे हैं कि हमें बेवकूफ़ बनाए थे ये 9 साल 10 सालों से और हमें बर्बादी के कगार पर ला के खड़ा कर दिया। अच्छे दिन बोल करके कच्चे दिन में ला के खड़ा कर दिया और वो कच्चा भी हम जनता का फटा हुआ है। तो हम बेवकूफ़ नहीं हैं। इस बार मोदी जी जाएंगे। 3 महीने की घटना 36 सेकंड में बयान कर दी मोदी जी ने, क्या कहना चाहोगे। हम भी 10 साल की सरकार, जितना समय लगा बटन दबाने में उतने में इनको भी उड़ा देंगे। हाँ। लेकिन अभी क्या लगता है कि जो हालात, सेकंड की बात कर रहे हो ना, हम 2 सेकंड लगेगा हमें बटन दबाने में जब चुनाव का दिन आएगा और उसमें इनको उड़ा देंगे। अभी मणिपुर में जैसे हालात चल रहे, क्या लगता है वहाँ राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों ही काम नहीं कर पा रही है। तो बताया ना, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश शर्मसार हुआ है। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं शर्मसार हुआ है। तो प्रधानमंत्री भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देगा, गृह मंत्री भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देगा, और ये जो नालायक मुख्यमंत्री है इसको तो तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इनका कहना है कि जो है सरकार कहीं ना कहीं कमज़ोर होती नज़र आ रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दिया था सरकार ने वो कहीं ना कहीं फेल होता है। पहले महिला पहलवानों की घटना ले लें या फिर अभी जो मणिपुर में हुआ उसकी घटना ले लें। आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।